हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीटेट की जो ईवीएस की बुक्स है 4th क्लास की, उसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि ईवीएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों बच्चों, आप हमारे साथ ऐसे बने रहें, आपको ऐसी बेस्ट ट्रिक दी जाएगी जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को कर सकें। तो आज हम सीटेट NCERT EVS नोट्स ऑफ क्लास 4th की बात करेंगे, जो कि हिंदी में आपको कराए जाएंगे। EVS के जो नोट्स वो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे देखिए आप लोग कि ऐसे नोट्स हैं दोस्तों जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अभी आप देखेंगे जो नोट्स हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इन रंगों को बनाने के लिए नीले, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। किन रंगों को भाई, क्या चीज़ बनाया जाता है इससे? ठीक है, इन चित्रों में इंसान ऐसी कौन सी है भाई, ये कहाँ की है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो ये चित्रकला है, यह मछली आदि जीव जंतु स्थान में बनाए जाते हैं। कहाँ की है ये? कचनार के फूलों में। कहाँ की है भाई ये? उत्तर प्रदेश की चीज़ है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीनों ही, एक ही चीज़ से कनेक्टेड है। तो दोस्तों जो कि मधुबनी जो है वो उसको नीले, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि को मिक्स करके बनाया जाता है। उसमें इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, किसी की भी तस्वीर वगैरह भी बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। केरल की बात आई भाई। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती है। जो केरल है वहाँ पे केले के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों में पकोड़े बनाए जाते हैं। तो ये पूछ सकता है महाराष्ट्र में किस चीज़ के फूलों की पकोड़े बनाए जाते हैं, तो कौन से हैं भाई? सहजन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए, तो आप हमारे साथ बने रहें। गुलदावरी, यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता गुलदावरी। ठीक है भाई, ये काफ़ी बार पूछा गया भाई, सहजान के फूल के बारे में। सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपको वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें ताकि आप पेपर को अच्छे से कर पाएँ। तो आगे देखिएगा दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन दिए हैं इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आपने मिस कर दिए तो कहीं नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है भाई। ये क्वेश्चन आ जाता है, इत्र कहाँ मिलता है भाई? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप गड़बड़ बिल्कुल ना करें। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवाड़ तैयार किया जाता है। ये जो दोनों ही है दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन है।
एक ही चीज़ है पूरी, तो आप इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इत्र के फूलों से ही भाई गुलाब जल और केवाड़ बनाया जाता है। डेरा गाजी खाना कहाँ है, ये पूछा जाता है भाई, पेपर में आता है क्वेश्चन। डेरी गाजी खाना कहाँ है, कई बार ये पेपर में आया हुआ दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन ये पेपर में आए हुए हैं पहले भी और आगे भी पूछे ही जाते हैं। आगे देखिएगा, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगता। अगर हम मिट्टी में गोबर को मिला देते हैं भाई, तो कीड़े वगैरह नहीं लगते। ठीक है, आगे है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है। भाई जो लकड़ी का जो है दीमक लगता है, उसमें हम नीम व कीकर की जो लकड़ियाँ होती हैं, खिड़की वगैरह या दरवाजे वगैरह बनवाने में काम करते हैं। तो कोई भी लकड़ी का कार्य है तो हम ये लकड़ी अगर नीम व कीकर की लकड़ी यूज़ करते हैं तो दीमक नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। आगे है भाई सोहाना गांव हरियाणा। सोहाना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। ये गांव पूछा जाता भाई, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाएँ। ठीक है, ये पूछ लिया जाता भाई, सोहाना गांव हरियाणा में है भाई। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया भाई। इसके आगे है, पानी को साफ करने का, पानी है उसको साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। जो पानी है उसको साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है भाई, पानी को उबाल लें। ठीक है, गर्म करके उसको बॉयल करके उसको ठंडा कर लें, सबसे अच्छा तरीका है। आगे देखिए भाई बच्चों, आगे क्वेश्चन और लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे कि आप किस प्रकार एनसीईआरटी की तैयारी करें या सीटेट में ईवीएस में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, बेलवानिका गांव कर्नाटक में है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आया हुआ दोस्तों, काफ़ी बार आपने देखा हुआ, काफ़ी बार ये क्वेश्चन हिट किया है। आगे है, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। पूछा जा सकता है भाई प्याज को कब उगाया जाता है, तो बच्चों जुलाई के महीने में। आगे देखिए भाई, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खूंटी जो आपने ट्रैक्टर में पीछे वो देखा होगा, मशीन जो लगी होती है वो गोल गोल घूमती है, तो उसमें वो होते हैं भाई पहने नुकीले, उससे जैसे आप कहते हैं ना खेत को जोतना, उस तरीके से जो खेत है उसकी मिट्टी को नरम कर दिया जाता है ताकि आगे वाली फसल बो सके। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कर्नाटका में हल की कुरिंग कहा जाता है। जो कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं भाई, ये पूछ सकते हैं भाई, कर्नाटका में हल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पौधे
आगे क्वेश्चन है भाई, कुछ पौधे बिना बोए खेती में अपने आप ही हो जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। भाई कुछ पौधे खेती में बोए नहीं जाते, वो अपने आप उग जाते हैं तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। इनमें से हम, जैसे आप लोगों ने खेत में देखा होगा तो बथुआ वगैरह अपने आप ही उग जाता है, उसको बोया नहीं जाता भाई। ठीक है, जब हम फसल बोते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जहाँ से वो बोलते हैं ना भाई दाना होता है खेत में, तो जहाँ से पानी वगैरह जाता है तो वहाँ उसके किनारे पे जो बाउंड्री होती है खेत की, उस बाउंड्री पे उग जाता है भाई। ठीक है, तो आगे देखिए भाई, आगे है खरपतवार को खेती से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेता है और फसल कम हो जाती है। तो भाई जितना भी उसको उखाड़ते हैं भाई, उसको निकाल देते हैं ताकि फसल अच्छे से हो सके, नहीं तो ज़्यादातर वो पानी या खाद को ज़्यादातर खरपतवार ही ले लेता है। आगे है दोस्तों, अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। अगर प्याज को समय पे ना खोदा जाए ना भाई, तो वो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे है भाई, कर्नाटका में हसिया को इल्गे कहा जाता है। जो हसिया है उसे ही इल्गे कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है हमारा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर के एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गिज्जू भाई विधि का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन सीटेट में आया है और आता ही रहता है। इसके बारे में भाई, गिज्जू भाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। तो क्वेश्चन आ जाता भाई, गिज्जू भाई कहाँ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन जाता है जो गिज्जू भाई हैं वो कहाँ रहते हैं, ये पूछ लिया जाता है भाई। यहाँ तक इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गिज्जू भाई कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, पक्षियों के बारे में भाई, पक्षियों के बारे में जानकारी, कलचिड़ी पक्षियों के बारे में, जो कि आता ही आता भाई पेपर में। ठीक है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है ये भाई, ध्यान दे लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पक्षियों के बारे में। कलचिड़ी, इंडियन रोबल, कलचिड़ी को भाई क्या बोलते हैं, इंडियन रोबल। ठीक है, कलचिड़ी के बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है दोस्तों, कलचिड़ी क्या है भाई, देखिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों जो आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, पालू, रुई सब बिछा होता है। जो कलचिड़ी होती है ना भाई, वो इंडियन रोबर कहते हैं, इंडियन रोबिन भी बोलते हैं इसको।
जो कलचिड़ी अपना घोंसला बनाती है ना, उसमें छोटी छोटी टहनियाँ, ठीक है, जड़ें किसी भी चीज़ की, जैसे कोई फसल है या कोई भी कूड़ा वगैरह होता है तो उसकी फसल होती है ना दोस्तों, पेड़ वगैरह के, तो उन्हें ऊन, बालू, रुई वगैरह सारी चीज़ों को पेड़ पे तब बनाती है भाई। उसके आगे है भाई, कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी है ये दोस्तों, पूरा ही पहरा कलचिड़ी के बारे में बता रहा भाई, ठीक है। कलचिड़ी जो है उसकी चोंच कैसी होती है भाई, लाल, अंदर से लाल होती है, ठीक है। आगे देखिएगा तो आपको, ताकि आसान हो जाए क्वेश्चंस को, तो बना देते हैं। देखिएगा आगे है क्वेश्चन, कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। जो कलचिड़ी है ना भाई, वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, ठीक है। यहाँ तक ये सारा एक ही है भाई, हमने टिक किया, ये सारे पॉइंट एक ही के हैं भाई कलचिड़ी के बारे में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, जो एग्ज़ाम के हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देता है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। भाई मोस्ट वेरी वेरी होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, पेपर में आता ही आता है। जो कोयल होता है वो कौवे के घोंसले में, जो कोयल है, जो कौवा होता है उसके घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। लेकिन कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी पालता है, सेता है, ठीक है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो कोयल जो होती है वो कौवे के अंडों को फेंक देती है घोंसले से और अपने अंडे रख देती है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिएगा, ये जो है ये टोटल एक ही चीज़ है भाई, जो बॉक्स बनाया है इसको ध्यान से देखें ताकि कोई गलती ना करें आप। आगे देखिए, कौवा कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और आगे देखिएगा, ये यहाँ तक एक ही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वाक्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है, ठीक है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पेपर में देखे होंगे आए हुए, और काफ़ी बार ये आते ही हैं, हर बार आते हैं दोस्तों। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। जो गौरैया है, आपने घरों में देखा होगा, अलमारी वगैरह के पीछे घोंसला बना हुआ होता है भाई, ठीक है। वहाँ पे वो हमेशा पीछे किसी कोने में, एक कोने में जाके घोंसला वगैरह बनाते हैं भाई गौरैया। कबूतर कबूतर है दोस्तों, पुराने मकान या खंडर में घोंसला बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों भी वही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दोनों ही। आगे देखिए भाई, आगे है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके, जो कि आप
एग्ज़ाम में देखते हैं और आप एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। जो हमने नोट्स आपको दिए इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं आपको। वसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ में टूक टूक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। भाई पेड़ों में कई बार आपने देखा होगा, जो पेड़ होता है उसकी जो तना होता है उसके अंदर एक सुराख बना हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर जो अंडे देते हैं वो वसंत गौरी होती है भाई, ठीक है। और उसमें आपने कई बार आवाज़ आएगी गुटर गुटर गुटर, वो सारी चीज़ें यही करती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के एंगल से ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। कई बार आपने देखा होगा भाई, जो पत्ते होते हैं तो उनको चिपक जाते हैं वो, ठीक है, उनको से लेती है, वो होती है दर्जन चिड़िया, ठीक है। तो उसमें वो अपने अंडे देती है। तो उसके बाद आता है शकरखोरा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस पे इम्पोर्टेंट लगाया दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शकरखोरा भाई, शकरखोरे की बात हो रही है अब। शकरखोरा यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शकरखोरा होता है ना भाई, वो जो आपने देखा होगा, जो छोटे पेड़ होते हैं उसमें एक जाल टाइप में होता है, वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है इनका घोंसला भाई, ठीक है। तो ये छोटे पेड़ों पे बनाता है शकरखोरा हमेशा अपना घोंसला। शकरखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों, मकड़ी के जाल आदि कपड़ों पे चिड़े, इन दोनों से भाई, ये चीज़ें एक ही है भाई, ठीक है बच्चों। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान देना दोस्तों इन पे। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बनाते हैं, ठीक है। जो शकरखोरा होता है वो अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या करता है भाई, आपको पता लग गया, वो छोटे पेड़ पे बनाता भाई, लटका हुआ होता भाई उसका घोंसला, लेकिन किस किस चीज़ से बनाता है, बाल वगैरह, बारीक घास, पतली टहनियाँ हो, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाल और कपड़ों के चीथड़ों से, जो चीथड़े हो जाते हैं ना भाई छोटे छोटे, उनसे बनाता भाई, ठीक है। आगे देखिएगा भाई, आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे दिया है भाई, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर वीवर पक्षी होते हैं ना भाई, ये अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए। मादा वीवर, इसमें दो होते हैं भाई, एक नर एक मादा, ये नर है और मादा, ठीक है, इसमें दो होते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ही का पार्ट है भाई। मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें अंडे देती है।
जो मादा होती है ना भाई, जो नर क्या होते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो मादा जो होती है ना, तो वो उन घोंसलों को देखती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अपने अंडे दे देती है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी आ सकता है कि अंडे कौन देता है और बच्चे कौन देता है। ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है सीटेट में। तो आगे देखिएगा, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, जबकि अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। जो पक्षी होते हैं ना, वो अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं भाई, रहने के लिए नहीं। उनमें से जैसे ही अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं तो उन घोंसलों को वो छोड़ के उड़ जाते हैं, ठीक है। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। जैसा पक्षी होता है ना भाई, वैसे ही पानी का पक्षी होगा तो पानी में चला जाएगा, और कुछ पेड़ पे चले जाते हैं, कुछ ज़मीन पे, अलग अलग रहते हैं भाई, ठीक है। लेकिन वो उन घोंसलों को छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा भाई, आगे है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं भाई। अब देखो, पहले हमने पक्षियों की बात की थी, अब हम जानवरों की बात करें। जानवरों के बारे में सीटेट क्लास 4, ठीक है, 4th क्लास में जो दिया हुआ है NCERT में EVS नोट्स, ठीक है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आगे देखिएगा, अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो फिर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। बात आई गाय की। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार आया हुआ है और हर बार पेपर में आता ही आता है। ये क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, हर बार आता है भाई। बिल्ली के दांत पूछ लेता भाई, गाय के बताए तो अब बिल्ली के है भाई। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं भाई आगे से, ठीक है, जो मांस वगैरह को फाड़ने और काटने के लिए काम में आते हैं। आगे भाई, सांप के दांत। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं, ठीक है भाई। सांप चबाते नहीं है भाई, निगल जाते हैं, ठीक है। तो दांत उनके भी नुकीले ही होते हैं वैसे तो, जैसे आपने देखा हो सांप डंक मारता है तो नुकीले दांत होते हैं भाई। आगे देखिएगा, गिलहरी की बात आई अब भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा ना दोस्तों आपको। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा भाई बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। तो कुतरती रहती है ना, काटती रहती है, तो उसके दांत भी घिसते रहते हैं, ठीक है। बड़े होते रहते हैं, फिर वो कुतरती रहती है, फिर छोटे हो जाते हैं, तो इस प्रकार चलता ही रहता है। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले दोस्तों, NCERT की बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं दोस्तों। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। भाई, दस्त या उल्टी हो जाती है तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में,
तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक। अब देखिए दोस्तों, कर्नाटक होलगुंडी गांव, बच्चों की पंचायत, भीमा संघ, होलकुंडी गांव। भाई होलकुंडी गांव पूछ लिया जाता है, ये गांव कहाँ है दोस्तों? काफ़ी बार ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों में आया है। नलमंडा, ये पूछ लेगा आपसे, नलमंडा कहाँ है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए पूछ सकता है आपसे वो, नलमंडा कहाँ है? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश का गाँव में। ठीक है, इसके बाद है भाई बाजार गांव, महाराष्ट्र में है भाई। तो बाजार गांव है वो कहाँ है? महाराष्ट्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है भाई। जो घास है उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, उसे खुरपी से खोदकर ही निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल नहीं सकते भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, घास के मैदान, ये दोनों एक ही टॉपिक है भाई। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। ठीक है भाई, जो घास का पौधा होता है ना, जितना बाहर नज़र आता है आप लोगों को कि भाई इतना है, उससे डबल होता भाई नीचे, बहुत ज़्यादा होता नीचे तो ज़मीन के अंदर। आगे देखिए भाई, आगे है भाई बच्चों, आगे आ गया भाई बरगद का पेड़, जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आता है बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से लटकती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनाया हुआ है, इसी टाइट में काफ़ी बार आया है। बरगद की लटकन पानी जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देते हैं। जो बरगद का पेड़ होता है ना भाई, उसकी जो जड़ें होती हैं वो लटक के नीचे तक आ जाती हैं भाई। ठीक है, और ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, बहुत मजबूत होता है बरगद का पेड़, बहुत बड़ा होता है भाई। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बना भाई, आगे देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आप नहीं लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकली लेनी पड़ेगी आपको भाई, जो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी भाई इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप पेड़ को काट नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, आप भला ही लगाएं खुद, लेकिन आप उस पेड़ को काट नहीं सकते कानूनी तौर पे। ठीक है, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा फिर आपको भाई। अब आगे देखिए, अब ओक का पौधा कहाँ होता है? ये देखिएगा भाई, क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में आता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगिस्तान ओक के पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको पता लग ही गया होगा ओक का पौधा कहाँ मिलता है भाई।
और इसकी ऊंचाई 11-12 फीट होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। ओक का पौधा पौधा कहाँ मिलेगा भाई? रेगिस्तान में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई पेपर में, बहुत बार दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार। तो इसलिए हम कहेंगे भाई आप इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखिएगा भाई, हम इसको सर्कल कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है इसी में, ये भी इसी का हिस्सा हुई, ठीक है। ये भी इसी का हिस्सा है, ये वाला भी। इस रेगिस्तान ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए, ठीक है भाई। यहाँ तक कर दोगे। आगे देखिएगा, इसकी जड़ें वापस आ जाती हैं भाई ओक के पौधे की, जब तक कि वह नीचे तक ना पहुंच जाए। आगे इसके बारे में दिया हुआ भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता भाई इसमें। तो आगे देखिएगा, रेगिस्तान ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता है रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतली, ठीक है भाई, पतली पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। वहाँ पे भाई ओक के पौधे में जो रेगिस्तान है यानी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ इसकी जो जड़ें होती है ना वो ज़मीन तक चली जाती है नीचे वापस। तो वहाँ इसके जो तना होता है उसमें सुराख करके पतली पाइप लगा के उसमें से पानी निकाल लेते हैं। ये जो इसके तीनों स्टेप हैं जो मैंने ये किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार सीटेट ऐसे कैसे ही पेपर में लाता है इसको, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भाई, काफ़ी बार। आगे भी आगे भी आ सकता है। आगे देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, आगे क्वेश्चन दिया है बिहू का त्यौहार दिया भाई, जो कि पेपर में आता है। आप लोगों ने जो भी एग्ज़ाम दे के आया होगा बच्चा, उसने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर बार आता है भाई दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस बार आएगा, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। ये आ जाता है बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से याद करना भाई आपको। इसीलिए हम सर्कल भी कर रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। इसके बाद देखिए भाई, ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। भेला घर असम में घास और बांस से बना घर, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उरुका, बिहू से पिछले दिन की शाम जो उरुका है ना भाई, वो जो बिहू का त्यौहार मनाते हैं ना, उससे दिन की शाम को ही मनाते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक पेपर में आ सकता है, याद रखें। बोरा व चेवा फसल के 2 प्रकार हैं। ये क्या है भाई? फसल के 2 प्रकार हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, ध्यान से रहें और ध्यान से पढ़ें भाई इसको।
ठीक है। बोरा जो है वह चेवा, बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। ये डिश कहाँ की है भाई? असम की। ये आपको पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। काफ़ी बार सीटेट में आया है, इसलिए यही इसी का एक हिस्सा भाई, बोरा और चेवा का ही। आगे देखिएगा, ये आगे भी है, इसी का पॉइंट है ये देखिए। यहाँ से नीचे ले आते हैं, एक मिनट। हाँ भाई, चेवा चावल ताव कढ़ाई को आगे से रखकर उसमें पानी उबालने और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के, ठीक है भाई, खाने के लिए तैयार। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए इसकी ये भी कि ये बनता कैसे है। चेवा चावल जो होता है, ताव कढ़ाई को आगे से, जो तवा होता है ना भाई, ताव या कढ़ाई दोनों में से, को आगे से रख कर उसमें पानी उबालने और भीगा हुआ जो चावल होता है ना, उसको बोलते हैं भाई चेवा चावल। ठीक है, उसको उसके अंदर कढ़ाई इस पर रख देंगे, उस पर रख देंगे भाई वो भीगे हुए चावल को, तथा उसे केले का जो पत्ता होता है ना उससे ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले आपको, फिर तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आप एक ही वीडियो से एक क्लास की पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। जो चाय होती है ना भाई, वहाँ पे पीठा दिया जाता है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को बता दिया गया है। पीठा होता क्या है? आपको ये पूछेगा भाई, पीठा होता क्या है? पीठा बना हुआ केक है। जो पीठा है वो केक को बोलते हैं भाई असम में, जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको खोल के एक एक चीज़ को बताया जा रहा है नोट्स के द्वारा। ठीक है, आगे देखो भाई, इसी में बिहू की बात आई भाई। आप देखिएगा, बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। एक ही दोस्तों, अलग अलग नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के एंगल से, सीटेट के एंगल से। तो बिहू त्योहार, वो ये पूछ सकता है आपसे, बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता लग गया असम का है। वहाँ आदमी कैसे कपड़े पहनते हैं तो वो भी आपको पता लग गया होगा। उसके बाद देखिए लड़कियाँ कैसे पहनती हैं वहाँ पे, तो वो भी पता लग गया होगा। उसके आगे देखिए, आगे बातें सको, भात सको क्या है भाई, ये बताना मुझे। भात सको चावल और रसोई वाली सब्जी
क्या है भाई? चावल और रसोई वाली सब्जी को क्या कहते हैं? भात सको। ठीक है, आगे देखो भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है भाई। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीटेट के एंगल से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला वेरी इम्पोर्टेंट है भाई। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। जो पोचमपल्ली है वो कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का। ये पूछ लिया जाता है पोचमपल्ली कहाँ का है? आंध्र प्रदेश की। एक त्योहार है भाई ये। इस जिले में अधिकतर लोग क्या है? बुनकर। बुनकर पूछ लिया जाएगा आपसे, बुनकर कहाँ की प्रजाति है भाई? तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश की। कई बार आंध्र प्रदेश दे देता है, पोचमपल्ली दे देता है एग्जामिनर ऑप्शन में, तो आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों में से कोई भी मिलता है तो आप ऑप्शन के लिए वहीं से जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, कुल्लू की साल मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क कश्मीरी कढ़ाई। जो कुल्लू की साल है, मधुबनी की पेंटिंग, असम की सिल्क कश्मीर कढ़ाई, ये आपको ध्यान रखनी है भाई, इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है आपका, कहीं नहीं जा सकता यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से आएगा, हर बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे देखिएगा, आगे है भाई मलयालम में, मलयालम की बात कर रहा भाई। ठीक है, मलयालम में किसको क्या कहते हैं भाई? यहाँ से इसको लिख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फिर अब आपको बताते हैं, देखो भाई मलयालम में यहाँ से ऐसे चलते हैं भाई। मलयालम के बारे में बताया भाई इसने हमें। अब यहाँ देखिएगा भाई, चिट्टप्पम पन, चिटप्पन पिता का छोटा भाई होता है भाई। चिटप्पन जो पिता होता है उसका छोटा भाई यानी चाचा को चिपट्टम कहते हैं भाई मलयालम में। ठीक है, कुजुम्बा, कुजुम्बा पिता के छोटे भाई की पत्नी, यानी जो हम चाची बोलते हैं उसको मलयालम में क्या बोलते हैं भाई? कुजुम्बा। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे, यहाँ तक करना बहुत ज़रूरी है भाई, पेपर के एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, आगे है भाई केरल। केरल मसालों का बगीचा, केरल को मसालों का बगीचा बोलते हैं भाई। ठीक है, यहाँ तक आप कर ही देंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रीजम पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी भाई। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, लेफ्टिनेंट कमांडर थी भाई, क्या नाम था उसका? वहीदा प्रीजम, ये पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसी कौन सी कमांडर थी, उनका नाम क्या था? ठीक है, आगे देखिए, आगे है भाई धंधा मंडी गांव, ये कहाँ है? राजौरी, जम्मू कश्मीर में। ये पूछ लिया जाता है यह मंडी कहाँ पे स्थित है भाई। ठीक है, और आप बता नहीं पाते भाई। ठीक है, जब परेड होती है तो पीछे 4
टुकड़ियाँ चलती हैं। जब परेड होती है ना भाई, तो उसके पीछे 4 छोटे-छोटे टुकड़ियाँ बना दी जाती हैं जवानों में, तो वो चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। जब पूरी परेड होती है ना भाई, उसमें 36 निर्देश देने होते हैं भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। स्टिक पोल पुल कहाँ है भाई? लद्दाख का एक गांव है भाई। ठीक है, जिस पे इम्पोर्टेंट लगाए ना भाई, और वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो पढ़ने आपको हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो नहीं लगाए वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे आगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। ठीक है, और अब देखिएगा, अब हम लद्दाख की बात करते हैं भाई। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आता है भाई आपका, हर बार। ऐसा तो कोई नहीं है सीटेट जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो भाई। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है भाई ये। ठीक है, ये चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ के जाएँ भाई। माँ को लद्दाख में क्या कहते हैं? माँ को अम्मा ले, पिता को अम्बा ले। ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं भाई, और पिता को क्या कहते हैं। ठीक है, और बाबा को क्या कहते हैं भाई। ठीक है, बाबा को मेमेले, और बाबा को क्या कहते हैं भाई? बाबा को मेमेले। दोस्तों, सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की 4th क्लास की एक बार आधे क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक और वीडियो में हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आधे क्वेश्चन ये हो गए हैं, आधे क्वेश्चन और होंगे 4th क्लास के एनसीईआरटी के, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी वीडियो। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं आपको।